السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبجیکٹ اج سندھی، حافظ غلام مصطفیٰ چانڈیو، دا پروجینیٹر ہائی اسکول ٹنڈو آدم۔ اساں ایکڑو سبق پڑھی رہا ہُआसीं اتحاد تنظیم ऐं यकीन محکم۔ ان हिकिड़ो पैराग्राफ असां पढ़ियो। अॼु हुन जो सेकेंड पैराग्राफ खां असां शुरू कयूं। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बट असां इतिहाद जे बारे में पढ़ियो त इतिहाद जी केतिरी अहमियत आहे। पहिरीं त दुनिया में असां पढ़ी त इतिहाद जंहिं क़ौमुनि में हूंदो आहे उहे ई कामयाबु थींदियूं आहिनि। अॼु थोरो इस्लाम में इतिहाद जे बारे में केतिरी अहमियत ॾिनल आहे उहो था पढ़ूं। इस्लाम में इतिहाद खे ख़ासि अहमियत ॾिनल आहे। क़ुर शरीफ़ में इरशाद आहे त अल्लाह जी रसीअ खे मज़बूती सां पकड़ियो ऐं टोला टोला न थियो। असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जे बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी पहिरीं सालगिरह जे मौक़े ते क़ौम जे नाले पैगाम ॾींदे फ़रमायो हो त अच्छा पुट ॾिसो, इस्लाम में बि इतिहाद खे यूनिटी खे मतिलबु मुतहिद पाण में रहण खे हिकु ख़ासि अहमियत हासिलु आहे। क़ुर शरीफ़ में अल्लाह ताला पाण इरशाद फ़रमायो आहे त अल्लाह जी रसीअ खे मज़बूतीअ सां पकड़ियो। मतिलबु क़ुर ऐं हदीस खे मज़बूतीअ सां पकड़ियो। अल्लाह ताला जी रसीअ जो मतिलबु क़ुर खे मज़बूती सां पकड़ियो ऐं पाण में वला तफ़र्रक़ू फ़िरका वारियत माना फ़िरका न थियो, टोला टोला न थियो, ग्रुप न थियो। तव्हां सभु मुसलमान जेकॾहिं मुतहिद हूंदव त ॿाहिरियों माण्हू तव्हांखे टोड़े न सघंदो। जीअं असां पढ़ियो, जेकॾहिं तव्हां पाण में ई इतिहाद में न हूंदव, टोला टोला हूंदव त पोइ ॿाहिरें खे तव्हांखे विढ़ाइण जे अंदरि आसानी बि थींदी ऐं मुल्क बि तबाह थी वेंदो ऐं मज़हब बि तबाह ऐं बर्बादु थी वेंदो। ॾिसो बेटा, देखो इस्लाम के अंदर इत्तेहाद को एक बहुत अहमियत हासिल है, ख़ास अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफर्रुक़ ना डालो। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ो और ये फ़िरका वारियत में ना जाओ। देखो बेटा, अगर हम लोग आपस में मुसलमान कोई भी हो इत्तेहाद में होंगे तो बाहर वाले को जुर्रत ही नहीं होगी कि हमारे मज़हब पर डाका डाले। मगर अगर हम आपस में ही लड़े हुए होंगे, एक दूसरे की टांग खींचने में होंगे, तो बाहर वाले को मौका मिलेगा और वो हमको लड़ाएगा। देखिए बेटा, जैसा हमने जंग बदर में भी पढ़ा था ना, वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला काम क्या किया था कि मक्का के मुहाजिर जो मदीने के अंदर मुहाज थे, ओस और खजरज, इनके दरमियान दिलों के अंदर अल्लाह ने उल्फत मोहब्बत पैदा कर दी, यानी कि उनको मुत्तहिद कर दिया। जो पहले लड़ने वाले थे, देखो अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुमको फ़ौज की जमीयत से तक़वियत दी। फ़ौज की जमीयत से हमने पढ़ा था, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ रहे थे उसमें मुहाजिर भी थे, उसमें अंसार भी थे। मुहाजिर के तो सिर्फ 86 या 88 बंदे थे 313 में से, बाकी तो सारे अंसार थे। फिर अंसार के भी दो ग्रुप थे, तो ओस और खजरज, और तो अल्लाह ताला ने वो आपस में लड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुमको इस तरीके से मदद की कि उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है बेटा। इसके बाद इन्हें का पोइ ॾिसो पुट, असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जे बानीअ क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जी पहिरीं सालगिरह जे मौक़े ते क़ौम जे नाले पैगाम ॾींदे फ़रमायो हो त हिन वक़्तु क़ौम निहायत नाज़ुक दौर मां गुज़री रही आहे। उन करे क़ौम खे इत्तेहाद तंज़ीम, यकीन मुहक्कम ऐं अमल फ़हम जी ज़रूरत आहे। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की पहली सालगिरह इंडिपेंडेंट डे 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त 1948 में क़ाइद आज़म ने कौम को पैगाम देते हुए फरमाया था कि अभी इस वक्त जो है कौम एक नाजुक दौर में से गुज़र रही है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इत्तेहाद भी हो, हमारे अंदर तंजीम भी हो, मतलब नज़्म व ज़ब्त भी हो, और यकीन मुहक्कम, मतलब ये कि हमारे अंदर जो हम काम करें उसके यकीन भी हो, मुहक्कम हो, मतलब ये काम करना है, अटल इरादा भी हो। अमल पे हम जी ज़रूरत है, इन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है।
क़ौम जे उन फ़र्द शनास रहबर उन ई हक़ीक़त खे सही तौरु सुञातो हो त जेसि ताईं असां पाकिस्तानी रंग नसल ज़बान रस्म ऐं रिवाज जा विछा विसारे हिकु पाकिस्तानी क़ौम न थींदासीं। ये कह रहे कि कौम के इस फ़र्द शनास यानी कि लोग शनास कहते हैं पहचान को, यानी कि ये पहचान वाला एक फ़र्द था, फ़र्ज़ को पहचानने वाला एक रहबर था कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, मैं वो काम किस तरीके से करूं। इसी हकीकत को, इत्तेहाद की हकीकत को बयान करते हुए सही तरह से पहचान कर और इसको इस तरीके से बयान किया कि जब तक हम पाकिस्तानी रंग हो गया, नस्ल हो गया, ज़बान हो गई, रस्म हो गए, रवाज हो गए, उन सब के ये जो विछा विसारे मतलब हमारी दुश्मनियाँ भुलाकर, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो भुलाकर एक पाकिस्तानी नहीं होंगे, तेस ताईं असां जो प्यारो वतन जब तक हम तब तक हमारा प्यारा वतन खातिर ख्वाह तरक्की करे न सकंदो। जब तक हम आपस के ये इख्तलाफात भुला कर एक पाकिस्तानी मतलब ना रंग देखें, ना नस्ल देखें, ना रस्म रवाज देखें, ना ज़बान देखें, ना नस्ल, ना रंग, ना रस्म, ना रवाज, ये सब साजिशें भुलाकर हम एक पाकिस्तानी नहीं होंगे, तब तक हमारा प्यारा वतन जो है पाकिस्तान वो खातिर ख्वाह यानी कि कोई अच्छी खासी तरक्की, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की हासिल करने लाइ हमेशा अमल की ज़रूरत होती है। कोई भी काम करो उसके लिए हमेशा अमल की ज़रूरत होती है, बातों से कुछ नहीं होता, अमल की ज़रूरत होती है। पर सही अमल तॾहिं थींदो आहे जॾहिं क़ौम में मुकमल इत्तेहाद हूंदो। हर कंहिं क़ौम अमल या इरादे जे पूराई लाइ रिथाबंदी ऐं तंज़ीम की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सही अमल तब होगा जब हम सब में मुकम्मल इत्तेहाद होगा, आपस में इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और हर के कौमी अमल, कोई भी कौमी मतलब नेशनल हमारी कौम का कोई भी अमल हो या इरादा हो, इरादे को पूरा करने के लिए जब तक हम उसका नज़्म व ज़ब्त तरीक़ेकार नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा, इसलिए हमको रिथाबंदी यानी कि नज़्म व ज़ब्त की तरीक़ेकार की ज़रूरत है। अब ये हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर आ गए तंजीम यानी कि नज़्म व ज़ब्त तरीक़ेकार कि किस तरीके से काम हो। अभी उसके बारे में बता रहे हैं। क़ौमुनि जी तरक्कीअ ऐं बहबूद लाइ इत्तेहाद खां पोइ तंज़ीम की ज़रूरत होती है। कौम की तरक्की के लिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए और उसकी बहबूद लाए, उसकी तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इत्तेहाद का वो इत्तेहाद के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है तंज़ीम यानी कि नज़्म व ज़ब्त, काम करने का तरीक़ेकार कि काम किस तरीके से हो, ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब मिसाल दे रहा है फ़ौज जो ही खड़ी मिसाल वठो, फ़ौज की आप मिसाल ले लो। फ़र्ज़ करियो त कंहिं फ़ौज में इत्तेहाद ऐं इत्तफ़ाक़ आहे, ताक़त आहे, जंगी साज़ो सामान बि कसरत सां आहे, पर जेकॾहिं उन जी फ़ौज में तंज़ीम ना आहे त उहा जंग के मैदान में कामयाबी की बजाय शिकस्त जो मुंह ॾिसंदी। ये के बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है तंज़ीम, तरीक़ेकार, नज़्म व ज़ब्त ये ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि देखो मिसाल दिए कि हमारी फ़ौज की मिसाल ले लो कि कोई एक फ़र्ज़ करें आप फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कि तकें फ़ौज में इत्तेहाद, एक फ़ौज है उसके अंदर इत्तेहाद भी है, इत्तफ़ाक़ भी है, आपस के अंदर बने हुए भी हैं, ताकत भी है, जंगी साजो सामान भी है, कसरत के साथ वो मौजूद है, पर जेकॾहिं उन ये फ़ौज में तंज़ीम ना है, उनके अंदर तरीक़ेकार, नज़्म व ज़ब्त नहीं है कि जंग किस तरीके से लड़ी जाए, कैसे दुश्मन के ऊपर फ़तह हासिल की जाए, किस तरीके से दुश्मन को ज़ेर किया जाए, ये चीज़ें हैं नहीं। बस वो जंगी साजो सामान ताकत का क्या करेंगे जब तरीक़ेकार नहीं है, वो तो सारा साजो सामान बेकार है ना। आपके पास गाड़ी है, हर चीज़ है, आपको चलाने का तरीका नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे चलाओगे। सबसे पहले तो आपको वो तरीक़ेकार आना चाहिए ना कि गाड़ी किस तरीके से चलती है। तो इसलिए ये भी वो मिसाल दे रहे हैं कि एक फ़ौज है, उसके पास हर चीज़ है, मगर उसके अंदर सिर्फ तरीक़ेकार, एक नज़्म व ज़ब्त नहीं है, तो वो जो है जंग के मैदान में कामयाब तो नहीं होगी, अलबत्ता शिकस्त ज़रूर देखेगी क्योंकि उनके पास तरीक़ेकार नहीं है। क़ौमुनि जी तरक्की ऐं सरबुलंदीअ लाइ इरादे जी पुख्तगी। अब तीसरा टॉपिक
क़ौमुनि जी तरक़ीअ लाइ सरबुलंदीअ लाइ इरादे जी पुख़्तगी यानी यकीन मुहक्कम जी भी ज़रूरत होती है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए और उसको सरबुलंदी के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसका सर बुलंद करने के लिए तीसरी जो चीज़ ज़रूरी होती है वो किसी भी काम के इरादे की पुख्तगी यानी कि पुख्ता इरादा हो, अटल इरादा हो, उलुल अज़म हो कि हमने ये काम करना है। वो यानी यकीनी मुहक्कम यानी कि यकीन मुहक्कम जो हम टॉपिक में नाम है वो भी बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरत है। जेसि ताईं कंहिं क़ौम खे पंहिंजे अमल ते मुकमल यकीन ऐं उन जी सदाकत में कामिल भरोसो न आहे तेसि ताईं उहा क़ौम इत्तिहाद ऐं तंज़ीम जी ख़ूबीअ हूंदे बि हिन दुनिया में को नुमाया कम ॾेखारे न सघंदी। जब तक किसी कौम के अंदर अपने किसी भी अमल पे मुकम्मल जो वो काम कर रहे हैं उस पर मुकम्मल यकीन और उसके उन जी सदाकत में और उसकी सच्चाई में कामिल मुकम्मल भरोसा ना हो, आपके पास इत्तेहाद है, आपके पास तंजीम है, मगर जो आप काम कर रहे हैं आपको यकीन ही नहीं है और सदाकत आपके अंदर सच्चाई भी नहीं है, आपको पूरा भरोसा भी नहीं है, तब तक आपके अंदर इत्तेहाद भी हो, भले तंजीम भी हो, ऐसी खूबियाँ होते हुए भी आप कोई नुमाया यानी कि मशहूर कोई काम नहीं दिखा पाएंगे। आपके अंदर भरोसा ही नहीं है ना, आपके अंदर भरोसा ही नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो अमल कर रहे हैं, आप बस कर रहे हैं, आपके पास हर चीज़ है मगर आपको कामिल यकीन नहीं है। सबसे पहले आपको कामिल यकीन भी होना चाहिए। दुनिया जो ही अज़ीम शान इमारतूं, बाग ऐं बाग़ीचा, सुहिणियूं बाज़ारूं, अजीबो ग़रीब मशीनूं ऐं ॿियूं साइंसी इजादूं जे असां लाइ ऐश ऐं आराम जो सामान मुहैया कनि थियूं, से सभु इंसान पंहिंजे मुसलसल अमल ऐं मुस्तक़िल इरादे यानी अमल फ़हम ऐं यकीन मुहक्कम सां वजूद में आंदियूं आहिनि। ये कह रहा है कि दुनिया के अंदर इतनी आप अजीम शान बिल्डिंगें देखते हैं, इमारतें देखते हैं, बाग वगैरह, पार्क वगैरह देखते हैं, इतनी हसीन हसीन बाज़ारें देखते हैं, अजीब व गरीब दुनिया के अंदर मशीनें आ गई हैं वो देखते हैं और दूसरी साइंस की इजादें हैं ये जो जिनके ज़रिए हमारे लिए ऐश और आराम का सामान मुहैया करते हैं, फराहम करती हैं। से सब इंसान ये सब इंसान ने मुसलसल अमल किया है और उनका मुस्तकिल इरादा था कि हमने ये काम करना है, तब जाके ये चीज़ें अमल में आई। अगर वो कहता हाँ कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे तो वो काम नहीं होता। मुसलसल अमल किया और उसको अपने इरादे पर जो उन्होंने इरादा किया उसके ऊपर यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, पुख्ता इरादा था तो उन्होंने वो काम कर दिया और वो चीज़ें वजूद में आ गई। दुनिया जा नामवर अॻुवान ऐं सिपह सालार जिन पंहिंजियुनि क़ौमुनि खे इज़्ज़त ऐं अज़मत जो मक़ाम ॾियारियो आहे, दुनिया के नाम वाले रहबर और सिपह सालार जो जंग के अंदर कमांडर होते हैं वो उन्होंने अपनी कौमों को जो इज़्ज़त और अज़मत का मकाम पर पहुँचाया, से सब मुस्तकिल इरादे ऐं यकीन मुहक्कम वारा हुआ। ये सब क्या थे, उनका इरादा था पक्का, मुस्तकिल था, कभी काम किया कभी छोड़ा, ऐसे नहीं, मुस्तकिल इरादा किया और उसके साथ साथ यकीन मुहक्कम यानी कि इरादे की पुख्तगी भी थी कि हमने करना है। उन्हनि अज़ीम इंसाननि पंहिंजे मुहक्कम यकीन ऐं लाॻीती कोशिश सां क़ौमुनि में इत्तिहाद आणे खेनि तंज़ीम जी क़ुव्वत सां ताक़तवर करे दुनिया में सुरख़रू ऐं सरफराज़ बणायो। कह रहा है उन अजीम इंसानों ने अपने यकीन मुहक्कम इरादे की पुख्तगी के साथ जो है बार बार मुसलसल कोशिश करते करते कौमों के अंदर इत्तेहाद लेकर आए और उनको नज़्म व ज़ब्त जैसी क़ुव्वत भी फराहम की और उनको ताकतवर बनाकर दुनिया के अंदर उनको सरफराज कर दिया, सरबुलंद कर दिया, उनको सुरखरू कर दिया, उनको कामयाब कर दिया। तुर्कीअ जे अज़ीम रहनुमा गाज़ी कमाल अतातुर्क ऐं नंढे खंड पाको हिंद जे मुसलमान रहनुमा कायदे आज़म जा मिसाल असांजी अखियुनि आॾो आहिनि। ये दो मिसाल दे रहा है, कह रहा है कि देखें तुर्की का जो अज़ीम रहनुमा है रह चुका है गाज़ी कमाल अतातुर्क, जिसका नाम है कमाल अतातुर्क गाज़ी कहते हैं, जो जंग फतह करके आए। गाज़ी कमाल अतातुर्क है और नंढी खंड यानी कि ये पाको हिंद बरसगीर का जो इलाका है, इसके अंदर मुसलमान रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
کہ مثال جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا بس پاکستان بنانا ہے بس ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، نہیں، انہوں نے یقین محکم تھا ان کو ہم بنا کر ہی چھوڑیں گے، ارادے کی پختگی تھی، ایک طریقہ کار تھا کہ کس طریقے سے وجود میں آئیں گے، اور سب مسلمان ان کے ساتھ اتحاد میں تھے، جانوں کے نذرانے پیش کیے جب جا کے پاکستان وجود میں آیا۔ ایسے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپس میں اختلاف ہو، وہ لڑ رہے ہیں، طریقہ کار بھی نہیں ہو کام کرنے کا، اور ارادے کی پختگی بھی نہیں ہو، بس ہاں اگر بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بنا تو بھی خیر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے اندر ارادے کا پختگی تھی۔ تو اب وہ ان کی مثالیں بھی دنیا کے آگے پیش ہیں۔ تکیاں نہ انہن اگوانن ارادے جے قوت ऐं محکم یقین سا پنجی قومن کے آزادی جی سعادت سا ہمکنار کیو۔ وہی بات آ گئی تو کیسے نہیں انہوں نے دیکھو کیسے آج دنیا کے سامنے ان کی یہ عظیم رہنماؤں کے کہ انہوں نے ارادے کی قوت سے اور ان کے اندر جو ارادے کی پختگی تھی انہوں نے اپنی قوموں کو آزادی کی سعادت سے ہمکنار کیا، ان کو آزادی دلائی۔ بیٹا یہ سبق آج کا ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے اندر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے جو بھی سوال ہو آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے، میں بار بار یہ کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہ انشاءاللہ تعالی سمجھا دوں گا۔ اور بیٹا اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں۔ اور اس کے علاوہ بیٹا جو آپ کا یاد کرنے کا کام ہے، مطلب جو آپ سوال جواب آپ اس کو ریڈ کریں گے آپ کو سبق کے اندر سے ہی سوال کو جواب مل جائیں گے، پھر بھی اگر آپ کو کسی سوال کا جواب سمجھ میں نہ آئے، کوئی لفظ پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو، کو بھی لفظ پڑھنے میں مشکل آئے تو جو کو بھی سوال سمجھ میں نہ اچے تو تاں مکھاں پوچھی سگو تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔